द्रौपदी हूँ, पांचाल नरेश की पुत्री, पांडवों की पत्नी, राजमहलों की रानी। पर क्या किसी ने मुझसे पूछा कि मैं कौन थी? क्या मैं केवल एक पत्नी थी या कोई वस्तु जिसे नाव पर लगा दिया गया, जिसे हार और जीत के बीच में खड़ा कर दिया गया? मैं उस स्त्री का नाम हूँ जिसे बड़ी सभा में घसीटा गया, जिसकी आत्मा को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। और धर्म, सत्ता, मर्यादा सब मौन रहे। मैं द्रौपदी हूँ, यज्ञ से उत्पन्न, अग्नि से जन्मी, और इन पुरुषों की दुनिया में हर बार चली हूँ मैं। 5 पतियों की पत्नी थी मैं, किंतु कोई मेरा सुरक्षा कवच न बन सका। उस दिन उस सभा में ना कोई व्यवस्था, न वचन पत्र, बल्कि थे तो सबके तत्काल जो स्त्री के सम्मान की रक्षा न कर सके। उस दिन उस सभा में द्रौपदी नग्न नहीं हुई, नग्न हुए तो वहां पर उपस्थित सभी पुरुष। जब दशाश्वमेध मेरे बस खींच रहा था तो महामहिम कुरुद्रोण सब वही थे, किंतु कोई कुछ न बोला, किसी ने उसे नहीं रोका। क्यों? क्यों? क्या किसी स्त्री का अपमान इतना है कि पुरुषों की सभा मनोरंजन बन जाए? क्या हमारा कोई सम्मान नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारी पहचान नहीं, नहीं। उस दिन उस सभा में वो चौसर का खेल धर्म के नाम पे खेला गया, किंतु वो धर्म ही क्या जो शक्ति को निर्बलता बना दे? वो सत्य क्या जो दुष्टों के कार्यों को भस्म करने के बदले बोलने वाले के साथ कोई मुझे घसीटा गया। दासी, वैश्य, न जाने क्या क्या कहकर मुझे अपमानित किया, किंतु मूर्ख था वो दुर्योधन जो एक यज्ञ से निकली याज्ञसेनी को बांधना चाहता था। वो मुझे दासी नहीं बना सकता था, नहीं, मानने नहीं। उस दिन उस सभा से मैं एक मनुष्य नहीं, बल्कि उन धर्मी पुरुषों की मृत्यु, केवल मृत्यु क्योंकि वहां केवल मेरा जीव नहीं खींचा गया, बल्कि मेरी आत्मा को अपमानित किया गया, मेरे प्रश्नों पर मौन साधा गया। और तभी मैंने प्रतिज्ञा ली, जब तक उन दुष्टों के हाथों का रक्त ना बहे जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि उठाई, जब तक उन धर्मी पुरुषों की छाती चीर न दी जाए जिन्होंने धर्म को कलंकित किया, मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। उस सभा के बाद मैं रानी नहीं रही, बन चुकी थी, परंतु मेरी वो अपनी बुझी नहीं, बल्कि 13 वर्षों तक वनवास की हवाओं में धधकती रही। हर रात मैं अपने जख्मों को सराहते हुए खुद से प्रश्न पूछती, अभिशाप है क्या स्त्री की चुप्पी उसका धर्म है या धर्म केवल पुरुषों के नाम है? वनवास समाप्त होने के बाद हमने अज्ञातवास की
शांति की याचना लेकर 5 गांव, बस 5 गांव मांगे थे पांडवों के लिए, किंतु क्या मिला? एक सुई की नोक जितनी भूमि भी ना देने का घमंड। जहां शांति की भीख ठुकरा दी, वहां युद्ध ही शेष रहता है। और वही जन्म हुआ महाभारत का, जहां न्याय मांगना नहीं पड़ा बल्कि छीनना पड़ा। कुरुक्षेत्र में युद्ध छिड़ा, भाई ने भाई का वध किया। धर्म आमने सामने खड़े थे, भीष्म पितामह शैया पर लेटे थे। कुरुद्रोण वध किए गए और कर्ण वो भी मारा गया। और अंत में दुशासन के रक्त से मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। युद्ध जीत चुके थे हम, हस्तिनापुर हमारा था, राज्य सिंहासन सब कुछ। पर क्या मैं जीत पाई? कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं चुप रहती तो शायद ये युद्ध ना होता। पर अपमान, क्या अपमान चुप्पी से मिट जाता है? आज